Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of first unit of grade 12, that is imperfections or defects in solids. Students, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि imperfections और defects का क्या मतलब है सॉलिड्स के संदर्भ में। स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में लगे होते हैं। रेगुलर फैशन में वो एटम्स के लगे होने से हमें एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। जैसे सपोज करो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें सभी एटम्स एक रेगुलर फैशन में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट इसमें अगर कोई एटम मिसिंग है, सपोज करो कि इसमें एक एटम मिसिंग है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, इसकी जगह पर एक खाली जगह रह गई जिसको हम होल कह सकते हैं, जिसको हम वैकेंट स्पेस कह सकते हैं, जिसको हम इसको हम इंटरस्टिशियल साइट कह सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से ये गैप बन जाता है, लेटिस पॉइंट के ऊपर अगर एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टेड क्रिस्टल बोलेंगे, या हम ये कहेंगे कि वो क्रिस्टल इम्परफेक्ट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन ही ये रेज होता है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें डिफेक्ट आए कहाँ से, उसमें डिफेक्ट्स का रीजन क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 रीजंस होते हैं। कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो जनरली रूम टेम्परेचर पर हमें नहीं मिलता। केवल 0 केल्विन पर ही ये पॉसिबल है, 0 केल्विन या इससे कम टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है कि जो क्रिस्टल के सभी एटम्स हैं वो परफेक्टली ऑर्डर्ड हों। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर पर भी अगर क्रिस्टल है, तो एटम्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होंगे तो वो क्रिस्टल डिफेक्टेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला रीजन इसमें क्या रहा? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो क्रिस्टल था उसके जो एटम्स हैं, सपोज करो ये एटम है, ये क्रिस्टल अपने लेटिस पॉइंट पर नहीं रहे और अगर ये इसको छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड रीजन स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि अगर क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, यानी कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो रैपिडली क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए, तो इन एटम्स के पास टाइम ही नहीं होगा कि ये प्रॉपर फैशन में, रेगुलर फैशन में लग जाएं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। वो क्रिस्टल जो है रैपिड फॉर्मेशन की वजह से इरेगुलरली अरेंज हो जाएंगे और उसकी वजह से वो क्रिस्टल डिफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड रीजन इसके अंदर स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर किसी भी तरह की अगर क्या आ जाए, पहला रीजन स्टूडेंट हो गया टेम्परेचर, दूसरा क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल अगर फास्ट हो जाए तो हो जाएगा। और थर्ड रीजन स्टूडेंट इसके अंदर आता है वो ये है कि क्रिस्टल तो किसी और का है। सपोज करो क्रिस्टल हमारा किसका है? NaCl का बना हुआ है, जैसे कि ये Na+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Na+ हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई और कैटायन आ जाए, ठीक है, कोई और कैटायन, क्रिस्टल NaCl का है लेकिन उसमें एंट्री Sr+2 की हो जाए, कोई और कैटायन आ जाए, तो उस क्रिस्टल को हम बोलेंगे इम्प्योर क्रिस्टल, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो गई है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट नहीं होता। नंबर 2, टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स होते हैं वो अपने लेटिस पॉइंट से डिसलोकेट हो जाते हैं, उसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नंबर 2, किसी फॉरेन पार्टिकल्स के क्रिस्टल में एडिशन से इम्प्योरिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम उसकी वजह से भी क्रिस्टल डिफेक्टेड हो जाता है। और जो थर्ड रीजन आता है स्टूडेंट, वो है रैपिड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होता है तो एटम्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो परफेक्टली ऑर्डर्ड हो जाए।
तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई हमारी कि कौन से क्रिस्टल परफेक्ट होते हैं और कौन से क्रिस्टल इम्परफेक्ट होते हैं और इम्परफेक्शंस का कारण क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इन इम्परफेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम एक फ्लो शीट डायग्राम देख लें, क्योंकि फ्लो शीट डायग्राम जो है स्टूडेंट वो हमें एक तरह से बता देगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो एक हमारे माइंड में इमेज डेवलप हो जाएगी डिफेक्ट्स की, तो उनको समझना और याद करना दोनों आसान हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स यही कि जो इम्परफेक्शंस होते हैं यानी डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं। वी कैन क्लासीफाई ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज स्टूडेंट्स। वो दो कैटेगरी कौन सी आ गई स्टूडेंट्स? पहला आया इसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा इसमें आया लाइन डिफेक्ट। तो स्टूडेंट पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब है कि पॉइंट डिफेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ ही होगा। ठीक है, जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स की क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, सपोज करो ये परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल है लेकिन इसके अंदर ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी इसमें से गायब हो जाए या वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को भी हम क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। जो हमें स्टडी नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल कौन से हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रॉडली हमने डिफेक्ट्स को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अब हम पॉइंट डिफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं एक अलग कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है स्टूडेंट्स वो हमारा दो तरह का हो गया, तीन तरह का है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। कौन कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट्स इसमें? सबसे पहले नंबर पर इसके अंदर आएगा, ये थ्री कैटेगरीज हो गई स्टूडेंट्स। जो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट वो है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन दोनों का रेशो क्या रहता है? सेम रहता है, यानी कि C+/A- जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब ये जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है स्टूडेंट्स ये भी अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वो कैटेगरीज कौन सी है स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक कैटेगरी इसमें आ गई कोवेलेंट कंपाउंड भी, और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट इसके अंदर आ जाती है आयनिक सॉलिड्स के अंदर। यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे, एक कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर करेंगे और एक आयनिक सॉलिड्स के अंदर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं ये फर्दर फिर क्लासिफाई हो गए हैं स्टूडेंट्स, और वो किस में क्लासिफाई हो गए हैं वो देख लीजिए। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं वो दो कैटेगरी में आ गए स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी इसमें आई वैकेंसी डिफेक्ट, और जो दूसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनको सबको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल एक बार हम फ्लोशीट डायग्राम समझ लेते हैं इसमें है क्या। इसी तरीके से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो भी दो कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें एक आता है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो पॉइंट डिफेक्ट में हम फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक फिर दो तरह के हो गए हैं, एक कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर और एक आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर। फिर कोवेलेंट क्रिस्टल में स्टूडेंट्स दो तरह के हो गए, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसी तरीके से आयनिक डिफेक्ट में भी दो तरह के हो गए, एक स्कॉटकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट स्टाइक्योमेट्रिक का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशो जो है वो डिफेक्ट से पहले जो कैटायन और एनायन का रेशो था उससे अलग हो जाएगा।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, ये फिर दो कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में आएगा आपका इसमें मेटल एक्सेस, और सेकंड कैटेगरी में इसमें आएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, मेटल्स कौन होते हैं? मेटल्स वो होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैटायन। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर कैटायंस का नंबर बढ़ जाएगा, और मेटल डेफिशिएंसी में ऑब्वियसली कैटायन का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो जब कैटायन का नंबर बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और जब कैटायन का नंबर कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, जो मेटल डेफिशिएंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला आता है बाय एनायन वैकेंसी, और सेकंड केस आता है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर क्रिस्टल के अंदर एनायन की संख्या जो है वो वैकेंट हो जाता है, यानी एनायन की संख्या कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें इनडायरेक्टली किसकी संख्या बढ़ गई? कैटायन की बढ़ गई। ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि एनायन में कोई चेंज ना आए, लेकिन कैटायन का नंबर जो है वो बढ़ जाए। अगर कैटायन बढ़ जाए किसी भी तरीके से, इंटरस्टिशियल साइट में आने की वजह से बढ़ जाए, तो वो हो जाएगा हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इसको भी अभी हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आती है, और वो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स आती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। यानी कि क्रिस्टल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स ऐड हो जाए, यानी इम्प्योरिटी ऐड हो जाए, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या होगा और आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा? तो कोवेलेंट क्रिस्टल में अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, और वो कौन सी हो गई आपकी? डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और सेकंड केस के अंदर जो है, जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो एक में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और एक में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। अगर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसकी वजह से सेमीकंडक्टर बनेंगे, और उन सेमीकंडक्टर्स को हम बोलेंगे एन टाइप। एन का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इम्प्योरिटी है इलेक्ट्रॉन रिच। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी हम। नेक्स्ट आता है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बताओ कौन सा चार्ज बढ़ेगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे भी जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे पी टाइप। पी माने पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव। तो इस तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया फ्लो शीट डायग्राम के बारे में। आई थिंक आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा कि डिफेक्ट्स कई तरह के हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा देती तो आप उतना अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम पॉइंट इफेक्ट, और पॉइंट इफेक्ट में भी सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ गए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स देखो, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल इन सच अ वे, इस तरह से इम्परफेक्शन क्रिएट होगा दैट द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम, कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, एज रिप्रेजेंटेटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज करो स्टूडेंट, डिफेक्ट से पहले हमारे पास कैटायन कितने थे? 10, और हमारे पास में, सॉरी मैं आपको फिर से बताती हूँ, डिफेक्ट से पहले हमारे पास में कैटायन थे C+ और एनायन थे A-। कैटायन की संख्या भी 10 थी और एनायन की संख्या भी 10 थी। ठीक है। अब डिफेक्ट के बाद उसमें से अगर एक कैटायन मिसिंग हो गया और एक एनायन मिसिंग हो गया, सपोज करो, तो क्या रह गए? ये 9 रह गए। तो ऐसी स्थिति में भी फॉर्मूला अभी क्या रहा आपका? C, और इसमें भी आपका फॉर्मूला क्या रहा? C है। तो इस तरीके से स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम रहता है, चाहे
डिफेक्ट से पहले हो बात करें हम, चाहे डिफेक्ट के बाद में बात करें। नंबर 2 बात स्टूडेंट्स, इनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन के कारण होगा, यानी उन कैटायन और एनायंस के कारण की वजह से होगा जिससे कि क्रिस्टल बना है। ठीक है, जबकि इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हीट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हीट के इंक्रीज होने की वजह से कुछ एटम्स क्रिस्टल के जो रेगुलर फैशन में लगे हुए थे वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति में डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के थे। स्टूडेंट्स, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के थे। एक नॉन आयनिक सॉलिड्स में थे, यानी यहाँ हम बात किसकी करेंगे, कोवैलेंट क्रिस्टल्स की बात करेंगे। तो कोवैलेंट क्रिस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स 2 तरह से हम पढ़ेंगे इसको, हम 2 तरह के डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, वैकेंसी डिफेक्ट, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बताइए इस डायग्राम के अंदर जो हमारा क्रिस्टल है वो इन एटम्स का बना हुआ है, इन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है तो बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, एटम्स के बीच में बनेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसमें से कुछ जो एटम्स हैं वो मिस हो जाएंगे अपने लैटिस पॉइंट से। सपोज करो ये 2 एटम मिस हो गए, अब उनकी जगह पर यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये वैकेंट साइट हो गई। ठीक है, तो ये क्रिस्टल ऑब्वियसली अब हमारा कैसा हो गया, डिफेक्टेड हो गया, क्योंकि इसमें 2 एटम्स अपने लैटिस पॉइंट में नहीं है। स्टूडेंट, लैटिस पॉइंट वो क्रिस्टल का वो पॉइंट है जहां एटम होते हैं, जहां एटम की सीट होती है, एटम के जहां पे एटम्स लोकेटेड होते हैं वो कहलाता है लैटिस पॉइंट। अब आप देखो ये लैटिस पॉइंट पे तो है नहीं एटम, तो ये साइट कैसी हो गई, वैकेंट हो गई। अब स्टूडेंट देखो सबसे खास बात कि जब वैकेंसी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुई स्टूडेंट्स, पहले कितने एटम्स थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। ठीक है, अब हमारे पास कितने एटम्स रह गए, 7, यानी कि एटम्स ही कम हो गए। अगर एटम्स कम हो गए तो ऑब्वियसली मास भी कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी हमारा उतना का उतना है क्रिस्टल का, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया। यानी मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं। इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ मास डिक्रीजेस डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? तो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स डेंसिटी डिक्रीज होती है। दूसरा डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है स्टूडेंट्स, अब आप खुद ही देख लीजिए, हमारा क्रिस्टल इन एटम से मिलकर के बना हुआ था, ये एटम्स है जिनसे हमारा क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बीच में एक वैकेंट स्पेस है, ये वाली जो है, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। और इन इंटरस्टिशियल साइट्स पर स्टूडेंट्स कौन आ गए हैं हमारे, यही पार्टिकल्स, और यही वाले पार्टिकल्स आएंगे हमारे इसके अंदर। तो मैं यही कलर ले लेती हूँ, यही पार्टिकल्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा आ गए। तो बताओ ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स तो बढ़ गए, पहले कितने थे 9, अब कितने हो गए 11। तो मास क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम में तो कोई चेंज आया नहीं। जैसे ही मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो हम क्या बताएंगे उसमें स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी बात होगी कोवैलेंट क्रिस्टल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर। और आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका। 2 तरह के डिफेक्ट्स होंगे, एक होगा स्कॉटकी डिफेक्ट और एक होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। पहले हम दोनों के डायग्राम ढंग से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये वाला जो स्कॉटकी डिफेक्ट है ये किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट, A+ और B नेगेटिव आयन से मिलकर के बना हुआ है। अब हम ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखें तो स्टूडेंट्स ये जो 2 जगह है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली होना क्या था, इस जगह पे क्या होना चाहिए था, बी नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स की चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में होते हैं,
ए प्लस के पास में कौन होगा, बी नेगेटिव। ए प्लस के पास कौन होगा, बी नेगेटिव। ए प्लस के पास कौन होना चाहिए था, बी नेगेटिव। बी नेगेटिव अपने लेटिस पॉइंट पे है ही नहीं, तो ये वैकेंसी क्रिएट होगी। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, ये वैकेंसी क्रिएट किसके कारण हो रही होगी, ए प्लस के कारण। क्योंकि ये देखो बी नेगेटिव, बी, ये ए प्लस है, ये हमारा क्या आ गया, बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव के पास में किसको होना चाहिए था, ए प्लस को होना चाहिए था। ए प्लस अपनी जगह पे है ही नहीं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान देने की बात क्या है स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर एक कैटायन मिसिंग है और साथ ही एक एनायन भी मिसिंग है। यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जो मिसिंग है वो इक्वल है, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि जितने कैटायन मिस है उतने ही एनायन मिस है, यानी क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी वो न्यूट्रल था, डिफेक्ट से पहले भी न्यूट्रल था, और डिफेक्ट के बाद में भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि जितने कैटायन मिक्स हो रहे हैं उतने की उतने एनायन भी अपनी लैटिस पॉइंट से मिसिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और स्टाइक्योमेट्री भी मेंटेन है, यानी इस तरह के डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है और स्टाइक्योमेट्री भी जो है वो मेंटेन है। अब स्टूडेंट सेकंड बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो अगर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो इसके अंदर स्टूडेंट डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हुई, अब आप खुद ही बताइए स्टूडेंट्स। कैटायन और एनायन अगर क्रिस्टल में से मिसिंग है तो ऑब्वियसली उनका नंबर कम हो गया, नंबर कम हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा, और मास अगर कम हो जाएगा वॉल्यूम पे तो कोई चेंज आ नहीं रहा, ये तो वही है। तो बताओ डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि कौन से क्रिस्टल्स जो हैं वो स्कॉटकी डिफेक्ट को शो करेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट को जो क्रिस्टल्स हैं जो डिफेक्ट शो करेंगे उनकी क्या कंडीशन है, कौन से करेंगे। दो बातें होनी चाहिए, ऐसे क्रिस्टल स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का मतलब क्या है कि इसमें कैटायंस और एनायंस का नंबर जो है वो ज्यादा है। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर कैटायन और एनायन का नंबर अगर ज्यादा होगा तो उनकी क्रिस्टल को लीव करने की, क्रिस्टल से मिसिंग होने की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि क्रिस्टल क्राउडेड हो जाएगा, और क्राउडेड होने की स्थिति में कुछ कैटायन और एनायन जो है वो क्रिस्टल से मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से दूसरा रीजन इसमें स्टूडेंट ये है कि कैटायन और एनायन का साइज लगभग कैसा होगा, सेम होगा। देखो स्टूडेंट, कैटायन एनायन का साइज लगभग सेम होगा तभी क्रिस्टल की सिमेट्री मेंटेन रहेगी। अगर एक का साइज छोटा हो और एक का साइज बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में अगर एक कैटायन और एक एनायन क्रिस्टल को लीव करता है तो उसकी सिमेट्री मेंटेन नहीं रहती, और हमें पता है कि अगर सिमेट्री नहीं होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बात मैंने अब आपको यहाँ पर समझा रखी। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स क्या है, देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। बताओ स्टूडेंट्स, अब ये सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये कौन से ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसमें स्टूडेंट एक खास बात हम देखेंगे AgBr के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे कि जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है या किसका क्रिस्टल जो है वो स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो स्टूडेंट्स वो हमारा हो जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात करी किसकी, स्कॉटकी डिफेक्ट की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्रेंकल डिफेक्ट की। तो यहाँ भी आप डायग्राम ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमारा क्रिस्टल किसका बना हुआ है, A+ और B नेगेटिव का बना हुआ है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, ये हमें खाली जगह दिख रही है, वैकेंट स्पेस दिख रहा है। एक्चुअली इस वैकेंट स्पेस में किसको होना चाहिए था, A+ को होना चाहिए था, लेकिन ये A+ इस वैकेंट साइट पर नहीं है, डिसलोकेटेड है, और उसकी जगह पर ये किस में आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया है। इंटरस्टिशियल साइट स्टूडेंट्स क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं। और ये खाली जगह स्टूडेंट्स, जो ये वैकेंट स्पेस है, ये लेटिस पॉइंट पे क्रिएट हुआ है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, टोटल कैटायन तो पहले भी उतने ही थे और अब भी उतने ही, क्योंकि ये जो A+ है ये इंटरस्टिशियल साइट पर आया है, क्रिस्टल तो छोड़ के नहीं गया है ये, यानी ये अभी भी किसके अंदर है, क्रिस्टल के ही अंदर है ये वाला।
तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स, ये अगर क्रिस्टल के ही अंदर है तो इससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस डिफेक्ट से पहले भी उतने ही है, अब भी उतने ही है, यानी मास भी वही है, यानी वॉल्यूम भी वही है, यानी डेंसिटी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डिफेक्ट के बावजूद भी डेंसिटी सेम रहती है, तो वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन इसकी जस्ट स्कॉटकी डिफेक्ट से रिवर्स हो जाएगी। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, इसका मतलब कैटायंस और एनायंस का नंबर क्या है, कम है। अगर कैटायंस और एनायंस का नंबर कम है, इसका मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी, और अगर ज्यादा होंगी और बड़ी होंगी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कैटायन उसके अंदर फिट हो जाए, कैटायन उसके अंदर आ जाए। अगर इंटरस्टिशियल साइट होंगे तो कैटायन उसमें जाएगा, और अगर इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज बड़ा होगा तभी तो कैटायन उसमें फिट हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड रीजन स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पे जो है कैटायन और एनायन का साइज लगभग कैसा होना था, सेम, जबकि यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है इंटरस्टिशियल साइट्स छोटे होते हैं तो उसमें छोटी चीज ही तो आएगी। अब बताओ कैटायन और एनायन में से छोटा कौन है? कैटायन है, तो ऑब्वियसली इंटरस्टिशियल साइट पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा, एनायन नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन ही क्यों जाता है, एनायन क्यों नहीं जाता? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है और वो इंटरस्टिशियल साइट में आ ही नहीं पाएगा, जबकि कैटायन का साइज छोटा है तो वो इजीली उसमें आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि देखो कैटायंस क्रिस्टल को तो छोड़ के गए नहीं है, क्रिस्टल के अंदर ही है। तो कैटायन और एनायन का रेशियो सेम है, कैटायन और एनायंस की संख्या सेम है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखें स्टूडेंट्स तो इसमें दो एग्जाम्पल आएंगे, दो तरह के एग्जाम्पल आएंगे। एक तो इसमें स्टूडेंट आएगा जिंक सल्फाइड और दूसरा सिल्वर के हैलाइड। अब सिल्वर के हैलाइड कौन है? AgCl, AgBr, AgI। अब इसमें से स्टूडेंट जो AgBr है वो तो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो कर रहा था, यानी AgBr एक ऐसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट जो हमें स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो कर रहा है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।